Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning, ji. Very good morning. चलिए तो हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं आज का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया था अपना एपिथेलियल टिश्यू, पूरी तरह से खत्म कर दिया था। आज हम लोग कनेक्टिव टिश्यू शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, अगर जो कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये जो टिश्यू हैं ये किस लिए होते हैं? तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्शन, या आप बोल सकते हो अटैचमेंट बिटवीन डिफरेंट टिश्यू। डिफरेंट टिश्यू के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू हमारी किस जर्म लेयर से डेवलप होते हैं? तो दे आर derived फ्रॉम मेसोडर्म। ये जो हमारी मिडिल जर्म लेयर होती है मेसोडर्म, उससे डेवलप होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में कुछ स्पेशल सेल पाई जाती हैं जिन्हें बोलते हैं फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल। तो दे हैव सेल्स, ये क्या करती हैं? प्रोड्यूस फाइबर। ये फाइबर प्रोड्यूस करेंगे और ये फाइबर दो तरह के होंगे। एक होता है वाइट फाइबर और दूसरा होता है येलो फाइबर। ठीक है। अब अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो हमारे पास आता है कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग ऑफ सीटी। सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू।
कनेक्टिव टिश्यू को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 मेन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें आपके पास 2 आते हैं। एक आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा आता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और डेंस में हमारे पास 2 आएंगे। एक आ जाएगा रेगुलर, दूसरा आ जाएगा इर्रेगुलर। डेंस इर्रेगुलर, डेंस रेगुलर। डेंस रेगुलर में हमारे पास 2 आएंगे। एक आ जाएगा आपके पास वाइट और दूसरा आ जाएगा येलो। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैं इनको हम लोग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, डेंस इरेगुलर अकेला जाता है और ये स्किन के नीचे देखा जाता है। इसके बाद थर्ड जो है वो है हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और अगर जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास सबसे पहला आएगा नंबर 1 फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड वाले में इसको हम लोग वैस्कुलर भी बोलते हैं, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। इसमें हमारे पास 2 आ जाते हैं। एक आ जाता है ब्लड, दूसरा आ जाता है लिम्फ। और सेकंड है जो स्पेशलाइज्ड में आता है, सेकंड वन है कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू। इसमें हमारे पास 2 आते हैं। एक आता है बोन, दूसरा आता है कार्टिलेज। ये लिखे आप CARTILAGE, कार्टिलेज। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, आप वहां पर इसको मेंशन कर देना, कार्टिलेज। और इसके अलावा 2 और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है हमारे पास। और वो हैं एक है म्यूकॉइड और दूसरा है रेटिकुलेट। इनको हमें नहीं पढ़ना, हमें इन 2 को पढ़ना है, फ्लूइड और कॉम्पैक्ट को। ठीक है, तो ये हुआ क्लासिफिकेशन हमारे कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू को हमने 3 कैटेगरी में बांटा। पहला है लूज, दूसरा है डेंस, तीसरा है स्पेशलाइज्ड। लूज में 2 हो गए, एरियोलर और एडिपोज। डेंस में आपके पास आ गया डेंस, जो एक रेगुलर महीना में रहेगा, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में आ गया आपके पास व्हाइट और येलो, और डेंस इरेगुलर जो है ये स्किन के नीचे देखे जाएंगे। फिर आ गया स्पेशलाइज, जिसमें पहला आ गया फ्लूइड में आ गया ब्लड और लिम्फ। दूसरा आ गया कॉम्पैक्ट, जिसमें आ गया बोन और कार्टिलेज। और इसके अलावा म्यूकोइड रेटिकुलेट भी स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी है। तो ये आप पॉइंट नोट करें, ये क्लासिफिकेशन बनाएं। और इसके बाद हम सबसे पहला जो कनेक्टिव टिश्यू शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। सर आपने लास्ट में क्या लिखा है? सबसे लास्ट में इधर कॉम्पैक्ट के पास यस सर। कार्टिलेज, CARTILAGE। डन, सभी ने नोट कर लिया है ये?
चले मैं रब करें इसको, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये कि दे आर लूजली अरेंज। ये लूजली अरेंज होते हैं। इसके दो टाइप हैं, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अगर जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें 3 तरह की सेल पाई जाती हैं। दे हैव 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें 3 तरह की सेल हैं। सबसे पहली है फिब्रोब्लास्ट सेल। ये जो फिब्रोब्लास्ट सेल है ये कैसी होती है? इट इज इर्रेगुलर। ये इर्रेगुलर है इन शेप और लार्ज होती है साइज में। और ये क्या करता है? प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। ये 2 तरह के फाइबर प्रोड्यूस करती है। और वो कौन कौन से होते हैं? दैट इज वाइट फाइबर और येलो फाइबर। जो वाइट फाइबर होता है ये बंडल में पाया जाता है और अनब्रांच होता है। तो इट इज अनब्रांच। वाइट फाइबर अनब्रांच है। येलो फाइबर कैसा है? इट इज ब्रांच। ये वाइट कलर का होता है। इट इज वाइट इन कलर। और जबकि ये कैसा होता है? इट इज येलो इन कलर। ये येलो कलर का होता है। जो व्हाइट फाइबर है ये बंडल फॉर्म में पाया जाता है, फाउंड इन बंडल। सिंगल नहीं होता, ये अकेला नहीं रहता। जबकि येलो फाइबर कैसा होता है? फाउंड एज सिंगल। ये बंडल फॉर्म में नहीं मिलता, ये ऐसे मिलेगा आपको। व्हाइट फाइबर इस तरह से रहेगा बंडल फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया व्हाइट फाइबर। और येलो फाइबर आपको ऐसे दिखेगा, सिंगल है लेकिन ब्रांच है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सबसे पहला सेल, फिब्रोब्लास्ट सेल, जो फाइबर प्रोड्यूस कर रहा है। और ये जो व्हाइट फाइबर है इसका क्या काम होता है? प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। और जबकि जो येलो फाइबर है प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिब्रोब्लास्ट सेल का फंक्शन। सबसे पहली सेल हो गई इसकी फिब्रोब्लास्ट। दूसरी जो इसमें सेल है नंबर 2 अगर हम बात करेंगे तो वो है, सेकंड होती है इसमें मैक्रोफेजेस। ये भी कैसी होती है? लार्ज इन साइज और ये फैगोसाइटिक नेचर की है। फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक का मतलब है कि जो भी वेस्ट मटेरियल रहेगा उन सबको क्या करेगा? ये डेड पार्ट को या वेस्ट मटेरियल को ये कंज्यूम करेगा, खत्म करेगा, उसको एनगल्फ कर जाएगा। तो ये फैगोसाइटिक नेचर की है।
इसके बाद जो तीसरी सेल अगर हम देखेंगे इसके अंदर, थर्ड सेल, वो है मस्ट सेल, मास्ट सेल जिसे हम कहते हैं। और जो मास्ट सेल है, क्या करेगा, इट प्रोड्यूस 3 important सब्सटेंस। ये 3 इंपॉर्टेंट सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से, उसे हम यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहला प्रोड्यूस करेगा ये हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है ये होता है ये होता है एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए होता है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में चला गया, जैसे नोज में कोई फॉरेन पार्टिकल चला गया तो हमको तुरंत छींकें आना शुरू हो जाती हैं, या कोई भी डस्ट पार्टिकल चला जाए तो हम तुरंत जाकर तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। तो वो होता है हिस्टामिन की वजह से। हमारी मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाती हैं, वो रिलीज करती है हिस्टामिन, जिसकी वजह से एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है। दूसरा है हेपेरिन। हमारा जो ब्लड है उसके अंदर क्लॉटिंग प्रोटीन देखे जाते हैं जो ब्लड को क्लॉट करते हैं। ठीक है, जब हमारा कट लगता है तो ब्लड बाहर निकलता है, कुछ टाइम तक निकलता है, उसके बाद निकलना बंद जाएगा, उसके ऊपर एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉट। तो ऐसे ही ब्लड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लो कर रहा है, वेसल्स में फ्लो कर रहा है, तो वो अंदर भी क्लॉट हो सकता है। तो उसको इंटरनल क्लॉट वो ना हो, वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग से रोकने के लिए हमारी बॉडी में हेपेरिन रिलीज होता है। तो हेपेरिन कैसा है, ये है एंटी कोएगुलेंट। और तीसरा है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन होता है न्यूरोट्रांसमीटर, ये नर्व सिग्नलिंग का काम करता है। तो ये कैसा है, न्यूरो ट्रांसमीटर है। तो आपने यहाँ पर एरियोलर टिश्यू में तीनों सेल को समझ लिया। पहला है फिब्रोब्लास्ट, दूसरा है मैक्रोफेजेस, तीसरा हो गया मास्ट सेल। फिब्रोब्लास्ट फाइबर प्रोड्यूस करती हैं, इरेगुलर शेप की होती हैं, लार्ज सेल होती हैं। दो तरह के फाइबर बनेंगे, व्हाइट और येलो फाइबर। व्हाइट फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, येलो फाइबर फ्लेक्सिबिलिटी देगा। व्हाइट फाइबर अनब्रांच होता है, येलो फाइबर ब्रांच होता है। व्हाइट फाइबर जो है वो बंडल में देखा जाता है, येलो फाइबर सिंगल होता है, और ये व्हाइट कलर का है और येलो वाला येलो कलर का है। दूसरा हमने देखा मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो होती हैं लार्ज होती हैं और फाइगोसाइटिक होती हैं, डेड सेल को, डेड पार्टिकल को एनगल्फ करने का काम करेंगी। तीसरा देखा मास्ट सेल, जो कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। हिस्टामिन जो कि एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, हेपेरिन जो कि ब्लड को इंटरनल क्लॉट नहीं होने देगा, एंटीकोएगुलेंट रहेगा, और सेरोटोनिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखिए आप, ये सारे नोट करने के बाद इसके नीचे एक पॉइंट लिखिए, the three important substances secreted by the three important substances secreted by the three important substances secreted by mast cell are number 1 histamine, number 1 लिखिए histamine, which is responsible for histamine which is responsible for allergic responses histamine which is responsible for allergic response in the body, allergic response in the body। सेकंड लिखिए हेपेरिन, हेपेरिन, और हेपेरिन में लिखिए एक्ट एज, हेपेरिन, हेपेरिन में लिखिए एक्ट एज, सर आप जो बोल रहे हो, सर आप जो लिख रहे हैं वो कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ, लिख ही नहीं रहा अभी।
आपको बोर्ड पे स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा? वो पहले वाला ही है। ये सब दिख रहा है ना आपको? हाँ, तो अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा ना, अभी तो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। सेकंड लिखिए हेपेरिन, और हेपेरिन क्या क्या लिखूं? एक्ट एज एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट ऐसे लिखिएगा, एंटी कोएगुलेंट। ये दिख रहा है जो मैंने लिखा है अभी? यस सर। ठीक है, फिर एक्ट एज एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट का मतलब लिख लो ब्रैकेट में, इट, एंटी कोएगुलेंट के ब्रैकेट में लिख लो, इट प्रिवेंट द इंटरनल ब्लड क्लॉट या क्लॉटिंग। इट प्रिवेंट द इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड को अंदर क्लॉट नहीं होने देगा। और थर्ड लिख लीजिए, थर्ड लिख लो सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन के सामने लिख लो एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर। एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर। तो सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। अब हम इसमें सेल्स के अरेंजमेंट को देख लेते हैं एक बार डायग्रामेटिकली, किस तरह से इसमें सेल्स अरेंज होती हैं। तो हम एक छोटा सा एरियलो टिश्यू का सेगमेंट, एरियलो टिश्यू के अगर सेगमेंट की बात करेंगे हम, तो ये हो गई इसके अंदर लार्ज साइज की सेल्स जो कि हैं, दीज आर फाइब्रोब्लास्ट सेल। और ये दो तरह के फाइबर प्रोड्यूस करेगी। एक तो हो जाएगा ये जो बंडल फॉर्म में देखा जा रहा है, ये हो गया आपका कोलाजन फाइबर। और ये हो गया इलास्टिन फाइबर, जिसे हम येलो फाइबर बोल रहे हैं। इसके अलावा इसमें ये हो गई मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस। और ये हो गई इसके अंदर मास्ट सेल। इसके अलावा इसमें बीच में जो ये फ्लूइड फिल्ड रहेगा, ये बनाएगा इसकी मैट्रिक्स। ये बन जाएगा इसका मैट्रिक्स। तो ये हो गया हमारा
एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। इसे ड्रॉ करिए। आपके पास कई बार डायग्राम दे देगा और आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाएगा, तो आपको ऐसे इसको आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया एरियोलर टिश्यू। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट एडिपोज टिश्यू। सर जी बोलिए, करना सर अभी क्या कह रहे हो? इरेज मत करना, अभी ठीक है बनाया नहीं ठीक है है। ठीक। डन भाई, हो गया नोट? ओके भाई, नोट डाउन रब कर दे इसको। चलिए अब हम बात करेंगे आगे एडिपोज टिश्यू के बारे में। सेकंड हमारे पास आता है एडिपोज टिश्यू। हम लोग पढ़ रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसमें हमने पहला पढ़ लिया एरियोलर और दूसरा है एडिपोज। तो एडिपोज टिश्यू क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और इसमें एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोरेज सेल या फैट या फिर ऑयल ग्लोब्यूल्स देखे जाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड फैटी टिश्यू। इन्हें हम फैटी टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें जो एडिपोसाइट हैं, जो इसकी सेल्स हैं, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड एडिपोसाइट। इन सेल्स की इन टिश्यू की सेल्स को एडिपोसाइट बोलते हैं। और जो एडिपोसाइट हैं, एडिपोसाइट कंटेन फैट ग्लोब्यूल्स। के अंदर फैट ग्लोब्यूल्स देखे जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये हो गया एडिपोसाइट। इस एडिपोसाइट में ये रहेगा फैट ग्लोब्यूल्स, और फैट ग्लोब्यूल्स होने की वजह से ये हो गया फैट ग्लोब्यूल्स। और इसकी वजह से इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो यहाँ हो जाएगा, पेरिफेरल साइड्स में रहेगा। ये हो गया पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा, इसमें पेरिफेरल हो जाएगा। ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक, अब जो एडिपोसाइट्स हैं, या हम बोल सकते हैं जो एडिपोज टिश्यू है, ये दो तरह के होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। इसमें सबसे पहला है
येलो फैट, येलो फैट, या फिर इसको बोलते हैं येलो एडिपोज टिश्यू। तो इसमें क्या होता है, येलो वालों में अगर हम देखेंगे, येलो फैट में या येलो एडिपोज टिश्यू में, इनके अंदर हम ये देख सकते हैं कि इनमें जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो एक एडिपोसाइट में एक ही होगा। तो इन दिस वन एडिपोसाइट कंटेन वन फैट ग्लोब्यूल्स। एक एडिपोसाइट में एक ही फैट ग्लोब्यूल्स होगा। जैसे देखो हम ये बनाते हैं, यहाँ पे ये एक एडिपोसाइट हो गया, ये एक एडिपोसाइट हो गया, ये एक एडिपोसाइट, ठीक है। तो इन सभी के अंदर क्या होगा, एक एक फैट ग्लोब्यूल सबको देखने को मिलेगा। एक एडिपोसाइट में यहाँ पर एक एक फैट ग्लोब्यूल्स, बाकी ये इसके साथ में इसकी मैट्रिक्स हो जाएगी, और इसमें कुछ फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल भी होंगी, तो कुछ इसमें फाइबर भी देखे जाएंगे। जैसे ये हो गया आपका कोलेजन फाइबर हो गया, इसके अलावा ये हो गया इलास्टिन फाइबर, और ये सब जिस सेल्स प्रोड्यूसर है वो बनाए थे, ये हो गया आपकी फिब्रोब्लास्ट सेल्स। ठीक, तो अगर हम इनकी बात करेंगे, और ये कैसे होते हैं, ये येलो कलर के होते हैं। और ये जो है आपके येलो फैट की बात करें, सबसे मेन इनकी लोकेशन की, ये कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड बिलो दी स्किन। ये स्किन के नीचे पाए जाते हैं, और जो स्किन के नीचे हैं वो क्या काम करते हैं, एक्ट एज इंसुलेटर। ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, हीट को पास नहीं होने देते ये। और दूसरे जो हैं, अगर उनकी लोकेशन देखेंगे, इसके अलावा और कहाँ हो सकता है येलो फैट, फाउंड अराउंड द ऑर्गन। ऑर्गन को सराउंड करके रखते हैं, और वहां पर क्या करेंगे, ये एक्ट एज प्रोटेक्शन। ये ऑर्गन के प्रोटेक्शन के लिए भी होती है। तो ऑर्गन के चारों तरफ भी होती है येलो फैट की लेयर, और इसके अलावा जो हमारी स्किन है, स्किन के नीचे भी एडिपोसाइट, एडिपोस टिश्यू की लेयर होती है, फैटी टिश्यू की लेयर होती है जो येलो कलर की होती है। और स्किन के नीचे तो ये इंसुलेटर की तरह काम करेगी, ताकि हमारी बॉडी की हीट को बाहर न रिलीज होने दे। और ऑर्गन के चारों तरफ जब रहेगा तो प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो ये सबसे पहले हमने पढ़ लिया इसके अंदर येलो, ठीक है। तो ये आप नोट करें, येलो फैट डायग्राम बना लीजिए। और इसके बाद हम सेकंड एडिपोसाइट्स या एडिपोस टिश्यू की बात करेंगे, जो कि है ब्राउन फैट। चलिए, ये हो गया नोट डाउन। अब हम लोग बात करते हैं ब्राउन फैट के बारे में। फर्स्ट हो गया हमारा येलो फैट, येलो एडिपोसाइट। सेकंड है हमारा ब्राउन फैट, या फिर इसको बोलते हैं ब्राउन एडिपोज टिश्यू। तो ये ब्राउन फैट है या ब्राउन एडिपोज टिश्यू है, इनकी अगर हम बात करेंगे तो इनमें एक एडिपोसाइट में एक से ज्यादा फैट ग्लोब्यूल्स देखे जाएंगे। इन दिस वन एडिपोसाइट contain more than one fat globules। इसमें एक एडिपोसाइट में एक से ज्यादा फैट ग्लोब्यूल्स रहेंगे। एक डायग्राम बना के हम देख लेते हैं। जैसे ये हो गया आपका एक एडिपोसाइट, ये हो गया एक एडिपोसाइट, ये हो गया एक एडिपोसाइट,
या ये हो गया केटिकोसाइट, इन सब के अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे एक से ज्यादा फैट ग्लोब्यूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये हो गए फैट ग्लोब्यूल्स। और जो ये है हमारे ब्राउन फैट हैं, इनका कलर ब्राउन क्यों है? कलर इज ब्राउन ड्यू टू, कलर इनका ब्राउन होता है किस वजह से? ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन आयरन। इनके माइटोकॉन्ड्रिया में ना आयरन देखा जाता है, इस वजह से इनका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। और इनकी अगर हम लोकेशन देखें, एग्जांपल देखें कहाँ पाए जाएंगे ये, तो फाउंड इन हाइबरनेटिंग एनिमल्स, हाइबरनेटिंग एनिमल्स एंड इन्फेंट, छोटे बच्चों में और हाइबरनेटिंग एनिमल्स में देखा जाता है ये। और इनका फंक्शन क्या होता है, ब्राउन फैट का इनका फंक्शन होता है कि ये हीट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। हाइबरनेटिंग एनिमल वो होते हैं जो कि समर स्लीप में जाते हैं, मतलब बहुत सर्दियां पड़ने पर जो एनिमल सो जाते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिड्यूस करके, उन्हें बोलते हैं हम लोग हाइबरनेटिंग। तो इनको क्या करते हैं, ये हीट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्राउन फैट। तो इसी के साथ हमने एडिपोज टिश्यू भी कंप्लीट कर लिया, और एडिपोज टिश्यू एरेोलर टिश्यू दोनों पढ़ने के साथ ही हमारा जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो खत्म होता है। और अब हम शुरू करते हैं इसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो सेकंड वन जो हमारे पास आता है वो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, या इसको बोलते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एक मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ सर क्लास में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू या फिर फाइब्रस टिश्यू की अगर हम बात करें, तो ये जो है डेंसली अरेंज होते हैं, इसमें जो सेल्स है वो डेंसली अरेंज है। तो हम बोल सकते हैं दे आर डेंसली अरेंज्ड, ये डेंसली अरेंज्ड है। दूसरी बात, इसमें अगर हम डेंस या फाइब्रस टिश्यू की बात करेंगे तो ये कैसे होते हैं, दे आर फाइबर, दे है फिब्रोब्लास्ट सेल्स, दे है फिब्रोब्लास्ट cells which produce fiber, ये फाइबर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इनको हमने दो कैटेगरी में बांटा है, जिसमें सबसे पहला है डेंस रेगुलर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेगुलर। क्लासिफिकेशन में ये बात हम समझ चुके थे। डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर में हमारे पास दो आते हैं, एक आता है वाइट फाइबर, इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन है वाइट फाइबर और दूसरा है येलो फाइबर। व्हाइट फाइबर में हमारे पास आएगा टेंडन, येलो फाइबर में आ जाएगा लिगामेंट। तो आप इतना नोट करें, फिर हम टेंडन और लिगामेंट में डिफरेंस समझेंगे कि टेंडन और लिगामेंट में क्या डिफरेंस। चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा पॉइंट। अब हम टेंडन और लिगामेंट में डिफरेंस समझते हैं।
तो एक तरफ हम लिखते हैं टेंडन, और यहाँ लिखते हैं दूसरी तरफ लिगामेंट। तो अगर जो टेंडन की बात करें तो टेंडन बना होता है, टेंडन सबसे पहले करता क्या है, इसको ना पहले डायग्रामेटिकली समझते हैं। जैसे हम एक बोन बनाते हैं यहाँ पे, लॉन्ग बोन, एक ये हो गया, दो बोन हो गई। अब ये दोनों बोने आपस में कनेक्ट होंगी, ये स्ट्रक्चर है जिसने इन दोनों बोन को आपस में कनेक्ट करके रखा है, और ये है आपका लिगामेंट। इसके अलावा ये है हमारा मसल, और ये मसल जुड़ा हुआ है इस बोन, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसने इस मसल को बोन से जोड़ा हुआ है, ये हो गया। ठीक है, तो फंक्शन तो हमें समझ में आ गया। टेंडन क्या करता है, इट कनेक्ट बोन टू मसल, ये बोन को मसल से जोड़ता है। और लिगामेंट क्या करता है, इट कनेक्ट बोन टू बोन, ये बोन को बोन से जोड़ेगा। इसके अलावा जो ये टेंडन है, इसमें ये वाइट, इसमें क्या होता है, इसमें जो कोलेजन फाइबर है वो ज्यादा होंगे, इलास्टिन फाइबर कम होते हैं। इट हैज मोर कोलेजन फाइबर, इसमें कोलेजन फाइबर ज्यादा है, एंड लेस इलास्टिन फाइबर, इलास्टिन फाइबर बहुत कम है। हेंस ये कैसे कलर का हो जाएगा, इट इज वाइट इन कलर, इसलिए ये वाइट कलर का होता है। जबकि जो लिगामेंट है, इट हैज मोर इलास्टिन फाइबर, इसमें इलास्टिन फाइबर ज्यादा है, एंड लेस कोलेजन, कोलेजन इसमें कम है। ठीक है, लेस कोलेजन फाइबर, हेंस इट इज, ये कैसे कलर का हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इलास्टिन ज्यादा है, वो येलो कलर का होता है, हेंस इट इज येलो इन कलर, इसलिए ये येलो कलर का रहेगा। नेक्स्ट अगर हम समझे तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कोलेजन फाइबर है वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, तो ये क्या करेगा, ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। जो टेंडन है, इट प्रोवाइड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो अगर जो टेंडन ना हो यहाँ पे तो क्या होगा, जब हम बोन को मूव करेंगे ना, तो बोन कहीं और मूव कर रही है, मसल कहीं और मूव कर रहा है। लेकिन हम ये देखते हैं हमारे स्केलेटन के साथ साथ जो मसल जुड़े हुए हैं वो बोन के साथ साथ मूव करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें टेंडन देखा जाता है, और टेंडन उनको जोड़ के रखता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, फ्लेक्सिबल नहीं। जबकि जो लिगामेंट है, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी जो देगा लिगामेंट, उससे क्या होगा, जो दो बोन है वो सेपरेटली मूवमेंट शो कर सकेंगे। अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता तो इन दोनों बोन की क्या होगी, मूवमेंट ही नहीं हो पाएगी।
ठीक है, तो ये हो गया आपका टेंडन और ये हो गया आपका लिगामेंट। इनको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। और इसी के साथ हमने अपना ये जो टिश्यू टेंस टिश्यू है ये भी कंप्लीट कर लिया है। बस इनका डायग्राम रह गया है टेंडन का और लिगामेंट का, तो वो भी हम साथ साथ यहाँ पर देखेंगे। देखो डायग्रामेटिकली अगर देखेंगे तो इसमें दोनों के अंदर फिब्रोब्लास्ट सेल तो कॉमन रहेगी। ये हो गया फिब्रोब्लास्ट सेल, फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल हो गई, ये इसमें भी देखी जाएगी। और इसके अलावा इसमें क्या रहेगा, यहाँ पर कोलाजन ज्यादा रहेगा। देखिए ये एक रेगुलर मैनर में अरेंज होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कोलाजन फाइबर आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि इलास्टिन क्या होगा, बहुत ही कम है इलास्टिन फाइबर कोलाजन के कंपैरिजन में। तो ये हो गया टेंडन का डायग्राम। अगर जो हम लिगामेंट के डायग्राम को देखेंगे तो इसमें इलास्टिन फाइबर ज्यादा देखा जाएगा। तो ये भी देखिए रेगुलर मैनर में अरेंज है। और इसमें बहुत ही कम रहेगा कोलाजन फाइबर। ये हो गया आपका लिगामेंट का डायग्राम। ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम आप नोट करें। आज हमने 3 डायग्राम देखे हैं, एक तो हमने देख लिया टेंडन का, एक है लिगामेंट का, और एक हमने डायग्रामेटिकली देखा है एरियोलर टिश्यू। तो ये तीनों आपको आने चाहिए अच्छे से, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक डायग्राम आपको दे देगा और कहेगा कि आप आइडेंटिफाई करिए। उसके अंदर या तो सेल पहचानने के लिए दे देगा या फिर वो डायग्राम आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दे देगा। तो यहाँ तक करके रखेंगे, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू सो मच, ये नोट कर लीजिए। और अगर कोई टॉपिक आप लोगों का रह जाता है, छूट जाता है, तो आप लोग वीडियो लेक्चर के थ्रू भी उसको कवर कर सकते हैं। आपके SDSS ऐप पर ये सारे लेक्चर अवेलेबल है।